का स्वागत करता हूं। आजकल कार खरीदने के टाइम पे इतनी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतनी रिसर्च अगर हमने अपने बोर्ड एग्जाम के टाइम पे की होती तो शायद कॉलेज टॉप कर जाते। जब 10 लाख रुपए का बजट होता है तो ये सारे सवाल मन में आते हैं, जैसे कि फुल फीचर्स वाली हैचबैक लूं या फिर कॉम्पैक्ट सेडान का टॉप मॉडल ले लूं या फिर कम फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी ले लूं। चलो एक 7 सीटर कार ले लेता हूँ। अरे छोड़ो, सीएनजी कार ले लेता हूँ, मस्त माइलेज मिलेगा। यार 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, अगर कंपनी ने सर्विस अच्छी नहीं दी तो क्या होगा। ये कार मुझे पसंद है लेकिन इस पे तो बहुत ज्यादा लंबी वेटिंग है, सेफ्टी भी चाहिए और माइलेज भी चाहिए, मतलब दिमाग का दही हो जाता है। बट डोंट वरी, ये वीडियो मैंने आपकी ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही बनाई है। मैंने काफी रिसर्च करके इस वीडियो में मैंने हर सेगमेंट की एक एक कार को सिलेक्ट किया है। मैं आपको इन कार्स के प्रोज और कॉन्स दोनों चीजें बताऊंगा और अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर करूंगा, जिससे कि आपको 1% भी कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। और जब आप कार खरीद के घर पे लाएं तो पूरे मन के साथ और सब यही बोले कि वाह क्या गाड़ी ली है। तो टॉप 5 कार्स के बारे में जानने से पहले अगर आप आने वाली अपकमिंग कार्स की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं टॉप 5 बेस्ट कार्स अंडर 10 लाख रुपए। और नंबर 5 पे आती है हुंडई की ऑरा। अगर आपको एसयूवी, हैचबैक या एमपीवी चाहिए तो वो भी है, बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। ये गाड़ी मैंने उन लोगों के लिए सिलेक्ट की है जिनको एक फीचर पैक कॉम्पैक्ट सेडान चाहिए। 10 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के अंदर आपको इसके पेट्रोल और डीजल मिला के लगभग सभी वेरिएंट मिल जाते हैं। बट मेरे हिसाब से इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए एसएक्स रहेगा, जिसमें आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें आपको सीएनजी का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस टाइम पे कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में 2 ही गाड़ियां सबसे ज्यादा सेल हो रही है। एक तो है एज यूजुअल मारुति की डिजायर और दूसरी हुंडई की ऑरा। अगर आपको एक टैक्सी वाली फीलिंग नहीं चाहिए और एक प्रीमियम लुक वाली अट्रैक्टिव सेडान चाहिए तो आपके पास ऑरा का ही ऑप्शन बचता है। हाँ, टाटा की टिगोर और फोर्ड एस्पायर भी हैं इस रेस में, बट वो अभी कस्टमर का दिल नहीं जीत पाए हैं। ऑरा के एसएक्स मॉडल के लुक्स एलॉय व्हील के साथ बहुत ही शानदार हैं और इसका इंजन तो एकदम मक्खन है, जैसे हुंडई की सभी कार्स में देखने के लिए मिलता है। कंफर्ट के मामले में गाड़ी जबरदस्त है, खासकर रियर पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि उनको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है रियर एसी वेंट के साथ। माइलेज भी ठीक ठाक है, आपको 13 से 18 सिटी में और 18 से 20 kmpl का माइलेज आपको हाईवे पे मिल जाएगा। अगर आपको और भी अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको इसका सीएनजी मॉडल ले लेना चाहिए, जो कि एस मॉडल पे बेस्ड है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी इंप्रेसिव नहीं है। जैसे टाटा की टिगोर एक 4 स्टार रेटेड कार है, बट ये i10 नियोस पे बेस्ट है, तो ये भी 2 या 3 स्टार से ज्यादा रेटिंग नहीं ला पाएगी। तो सेफ्टी पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं इसके साथ किसी भी मॉडल में, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज्यादा है तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी ये कार एक जबरदस्त कॉम्पैक्ट सेडान है फैमिली के लिए। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कार की तरफ, जो है 10 लाख रुपए के अंदर आने वाली एक एमपीवी, जिसका नेम है मारुति सुजुकी अर्टिगा। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली बड़ी है और जिनको कम प्राइस पे एक 7 सीटर कार चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर कार है। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की किंग और क्वीन दोनों ही है, क्योंकि एक तो ये गाड़ी मारुति की है और दूसरी इस सेगमेंट में कोई कंपटीशन ही नहीं है। 10 लाख रुपए में अगर एक 7 सीटर कार चाहिए तो हमें घुमा फिराकर अर्टिगा पे ही आना पड़ता है। हाँ, महिंद्रा की मराजो भी आती है, बट वो उतनी सक्सेसफुल कार नहीं है, क्योंकि अर्टिगा सेल होती है मारुति के ट्रस्ट, इंजन रिफाइनमेंट और लो मेंटेनेंस की वजह से। 10 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस पे आपको अर्टिगा का LXI और VXI पेट्रोल मैनुअल के साथ 2 मॉडल मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से इसका VXI वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसका VXI CNG वेरिएंट जो आपको ऑलमोस्ट 10,70,000 रुपए का मिलता है, फुल पैसा वसूल है। VXI वेरिएंट में आपको चारों पावर विंडोज, फूड इनका साउंड सिस्टम भी मिल जाता है, जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो आपको इसका VXI CNG मॉडल ही लेना चाहिए। एक 7 सीटर गाड़ी होने के बावजूद भी ये गाड़ी आपको 25 से ऊपर का माइलेज निकाल कर देगी। अगर अर्टिगा की कॉन्स की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ खास नहीं है और मोस्टली ये 2 या 3 स्टार से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगी। सीएनजी पे ये गाड़ी फुल लोड पे थोड़ी अंडर पावर्ड लगती है। इसका एसी भी 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर बहुत एफिशिएंट नहीं है और कार कूलिंग करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाता है। तो अगर आपको 10 लाख रुपए के अंदर एक 7 सीटर एमपीवी चाहिए जबरदस्त माइलेज के साथ, तो आंख बंद करके अर्टिगा ले आइए। इसके सीएनजी वेरिएंट की बहुत लंबी वेटिंग है, तो अगर आपको ये गाड़ी चाहिए तो जल्दी से जल्दी बुकिंग कर दीजिए। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आती है एक प्रीमियम हैचबैक। क्या आप गेस कर सकते हैं इसे? और वो है हुंडई की i20, नहीं टाटा की एल्ट्रोज। भाई, इस गाड़ी ने प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी में बहुत नेम कमाया है और काफी लोग अल्ट्रोस को इसकी 5 स्टार सेफ्टी और एग्रेसिव लुक्स की वजह से ही पसंद करते हैं।
टाटा की ऑल्ट्रोज सालों से अच्छे नंबर्स में बिकने वाली i20 और बलेनो को काफी कड़ी टक्कर दे रही है। 10 लाख दिल्ली ऑन रोड प्राइस के नीचे इसके आपको डीजल वेरिएंट को छोड़कर सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जिनका बजट 10 लाख रुपए के आसपास है उनके लिए इसका XZ पेट्रोल मैनुअल सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जो आपको 8.84 लाख ऑन रोड दिल्ली पड़ जाता है। इसके ऊपर के वेरिएंट जो XZ प्लस और अभी हाल में ही लॉन्च हुआ i टर्बो वेरिएंट जो 9.5 लाख रुपीस से ऊपर की प्राइस में आता है, वो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इतने पैसे एक हैचबैक के लिए देना मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है। इसके सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट XZ में आपको लगभग सब कुछ मिल जाता है, जैसे 16 इंच के एलॉय व्हील्स, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एडजस्टेबल फ्रंट और रियर हेडरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट, रिमोट की। मतलब ये वेरिएंट लेने के बाद आपको बाहर से कोई एक्सेसरी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, अल्ट्रोस एक अकेली प्रीमियम हैचबैक है जो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी का इस सेगमेंट में कोई मुकाबला नहीं है। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका इंजन बलेनो और i20 की तरह पंची और रिफाइंड नहीं है, बट अगर आपने पहले कभी ये दोनों गाड़ियां नहीं चलाई हैं तो ये चीज आपको फील भी नहीं होगी। अल्ट्रोस एक हैवी कार है तो इसके माइलेज के साथ आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। आप 12 से 15 सिटी में और 15 से 18 kmpl तक का माइलेज आप हाईवे पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेफ्टी आपकी पहली प्रायोरिटी है और आपको एक फीचर पैक्ड प्रीमियम हैचबैक की तलाश है तो अल्ट्रोस का XZ पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आती है एक कॉम्पैक्ट SUV और वो है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी नई नई कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च हो रही है और ये विटारा ब्रेजा की बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी भी विटारा ब्रेजा कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में से एक है। मैंने इस कार को सिलेक्ट किया है इसके सुपर रिफाइंड 1500 सीसी इंजन की वजह से, जो कोई और कंपनी इस प्राइस सेगमेंट में ऑफर नहीं करती है। अब ये गाड़ी केवल पेट्रोल इंजन के साथ ही आती है और इस इंजन के साथ भी लोग ब्रेजा को खूब खरीद रहे हैं। ये मारुति की कार होने के बावजूद 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो इसका एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ब्रेजा वैल्यू फॉर मनी तभी है जब आप इसके VXI वेरिएंट से ऊपर ना जाओ। अगर आप इसका ZXI या फिर टॉप वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो फिर वो ओवर प्राइस्ड है और उसको खरीदना मेरे हिसाब से सही डिसीजन नहीं है। 10 लाख ऑन रोड प्राइस के अंदर आपको इसका LXI और VXI दोनों वेरिएंट मिल जाते हैं और दोनों वेरिएंट अपने अपने हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपको पैसे बचाने हैं और आफ्टर मार्केट एक्सेसरी फिट करवाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका LXI वेरिएंट जो 8.4 लाख ऑन रोड आता है आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप इसको जैसा चाहे वैसा मॉडिफाई करा सकते हैं। और अगर आपको सभी कॉमन फीचर्स चाहिए और आपको फैंसी फीचर्स ज्यादा पसंद नहीं है तो इसका 9.6 लाख रुपए ऑन रोड में आने वाला VXI वेरिएंट ले लीजिए और सालों साल तक इस कॉम्पैक्ट SUV को इसके दमदार इंजन के साथ एंजॉय कीजिए। अब बारी है नंबर 1 कार की, बट उससे पहले अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है और आपको सच में अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी ही टॉप 5 अपडेटेड कार्स की लिस्ट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपनी नंबर 1 कार की तरफ और वो है टाटा की नेक्सॉन। मैंने 10 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस के अंदर और भी कार्स पे रिसर्च किया, बट हर बार मुझे नेक्सॉन ही सबसे ज्यादा बेस्ट लगी। 10 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस के अंदर आपको नेक्सॉन के पेट्रोल में XE, XM, XMS और XM ऑटोमेटिक और डीजल में XE बेस मॉडल मिल जाएगा। और मेरे अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए के नीचे नेक्सॉन का XM और XMS दोनों ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। अगर आपको सनरूफ बहुत ज्यादा पसंद है तो इसका XMS वेरिएंट ले लीजिए, नहीं तो इसका XM वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। नेक्सॉन का XM आपको 9.2 लाख और XMS 9.8 लाख रुपीस ऑन रोड दिल्ली मिल जाएगा। हालांकि इसका XZ प्लस वेरिएंट वो भी अच्छा है, बट वो 11.5 लाख के आसपास पहुंच जाता है। XM और XMS में आपको जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं और इसका हरमन का साउंड सिस्टम तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। हालांकि इसमें आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती है, बट अगर आप इसके बिना नहीं रह सकते हैं तो आप इसे आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। नेक्सॉन के लुक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं और एक सॉलिड रोड प्रेजेंस देते हैं। नेक्सॉन टर्बो पेट्रोल इंजन की वजह से परफॉर्मेंस के मामले में बेस्ट है। इसके 3 ड्राइविंग मोड्स और 6 गियर इसकी ड्राइविंग का मजा डबल कर देते हैं। कंफर्ट के हिसाब से भी नेक्सॉन इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। 10 लाख रुपए के अंदर केवल नेक्सॉन ही ऐसी गाड़ी है जो आपको 5 स्टार सेफ्टी प्रोवाइड कराती है इतने फीचर्स के साथ। हाँ, महिंद्रा XUV 300 भी 5 स्टार रेटेड है, बट वो मुझे थोड़ी ओवर प्राइस्ड लगती है। अगर नेक्सॉन के कॉन्स की बात करें तो इसकी हेडलैम्प की परफॉर्मेंस एवरेज है। यही हेडलैम्प आपको टॉप मॉडल में भी मिलते हैं, तो टाटा को इसमें एटलीस्ट LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देने चाहिए, जो मारुति अपनी बलेनो में तक देती है। दूसरी चीज है टाटा की सर्विस क्वालिटी, जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हालांकि ये डीलर टू डीलर डिपेंड करता है, तो नेक्सॉन लेने से पहले आप अपने डीलर से खुलकर बात जरूर कर लें। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 10 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस के अंदर एक सेफ, कंफर्टेबल, कॉम्पैक्ट SUV चाहिए तो नेक्सॉन सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो दोस्तों, ये थी टॉप 5 बेस्ट कार्स जो आप 10 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस दिल्ली के अंदर खरीद सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माइलेज को ज्यादा ध्यान में ना रखते हुए एक 4 या 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी
खरीदें। अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीद सकते हैं तो 3 से 4 किलोमीटर माइलेज के डिफरेंस को आप इग्नोर कर ही सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और कार्स की इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आकाश आपसे बहुत जल्द मिलता हूँ कार्स की एक और नई वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा।